दोस्तों सोचिए, एक ऐसा नेता जिसकी एक झलक देखने के लिए लाखों लोग बेचैन हों। एक ऐसा मंच जहां उम्मीद थी, जोश और बदलाव का संदेश मिलेगा, लेकिन उसी मंच पर कुछ ही मिनटों में जिंदगी और मौत के बीच लकीर खिंच गई। 36 लोग, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल थे, हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। भीड़ पर काबू नहीं, अफरा तफरी और हर जगह सिर्फ चीखें और तड़पती जानें। और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर उस दिन विजय रैली में ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरे तमिलनाडु को हिलाकर रख दिया? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर लापरवाही का नतीजा? और दोस्तों, इस कहानी का सच्चा राज वो वीडियो फुटेज दिखाएगा जिसने सबका ध्यान खींचा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे आप ऐसे ही सस्पेंस और क्राइम से भरी रियल स्टोरीज मिस न कर दें। 27 सितंबर 2025, तमिलनाडु का करूर जिला। यहाँ विजय की नई पार्टी टीवीके की सबसे बड़ी चुनावी रैली होने वाली थी। पार्टी ने पुलिस को भरोसा दिलाया था 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों, जब नाम ही विजय थलापति का हो तो क्या सिर्फ 10,000 लोग आते? हकीकत कुछ और ही थी। करीब 30 से 35,000 लोग, हर तरफ से उमड़ पड़े। सड़कें, मैदान, गली कूचे, हर जगह बस विजय विजय की गूंज थी। लोग इतने बेताब थे कि कोई पेड़ों पर चढ़ गया, कोई बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस आया, तो बस कोई विजय की एक झलक पाने के लिए धक्का मुक्की करने लगा। माहौल ऐसा था कि जैसे लोगों को मेले में लाखों लोग ठूस दिए गए हों। लेकिन ये भीड़ सिर्फ विजय को देखने, उसकी आवाज़ सुनने और उसका जज्बा महसूस करने आई थी। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये जुनून कुछ ही देर में कैसे खौफनाक हादसे में बदल जाएगा। शाम के करीब 7:30 बजे सूरज ढल चुका था, लेकिन मैदान में अब भी भीड़ का जुनून चरम पे था। इसी बीच भीड़ में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। कुछ लोग दम घुटने से बेहोश होने लगे, कहीं बैरिकेड्स चीखते हुए टूटने लगे और हर तरफ धक्का मुक्की शुरू हो गई। तभी ऊपर पेड़ों पर चढ़े कुछ लोग, जो विजय की एक झलक पाने के लिए टहनियों पर लटके थे, अचानक नीचे गिर पड़े। सोचिए दोस्तों, वो लोग गिरे तो गिरे कहाँ? नीचे तो पहले से ही हजारों की भीड़ एक दूसरे पर चढ़ी हुई थी। उनका गिरना किसी चिंगारी की तरह था, जिसने पहले से सुलग रही भीड़ को एक पल में आग की लपटों में बदल दिया। और फिर जो हुआ वो किसी दुर्घटना से कम नहीं था। पूरे मैदान में एक अफरा तफरी मच गई और कुछ ही पलों में जिंदगी और मौत के बीच की लकीर मिटने लगी। अब मैदान का नज़ारा ऐसा था, चारों तरफ चीखें गूंज रही थी, कोई बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, लेकिन भीड़ इतनी ठुसी हुई थी कि ना कोई आगे बढ़ पा रहा था, ना कोई पीछे लौट पा रहा था। हर कोई बस जिंदा रहने के लिए जूझ रहा था, कंधे से कंधा टकरा रहा था, सांसें घुट रही थी और धक्का मुक्की इतनी बढ़ गई थी कि कुछ ही सेकंड में स्टैम्पेड हो गया। दोस्तों सोचिए, महज कुछ ही मिनटों में ज़मीन पर बिखरे पड़े थे मासूम बच्चे, औरतें और बुजुर्ग। किसी की सांसें उसी पल थम चुकी थी तो कोई अब भी मदद की आस में तड़प रहा था। लेकिन उस घुटन, उस अफरा तफरी में उनकी आवाज़ें धीरे धीरे खामोशी में बदल रही थी। इस पूरे हंगामे के बीच विजय मंच पर खड़े थे। उनकी आंखों के सामने लोग गिर रहे थे, चीख रहे थे और धक्का मुक्की से तड़प रहे थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि विजय ने अपने स्तर पर कोशिश की। उन्होंने पानी की बोतलें उठाकर भीड़ की तरफ फेंकनी शुरू की, ताकि प्यास से बेहाल और दम घुट रहे लोगों को कुछ राहत प्राप्त हो। लेकिन दोस्तों सोचिए ज़रा, क्या पानी की कुछ बोतलें उस समंदर जैसी भीड़ को थाम सकती थी? भीड़ पर काबू पाना अब नामुमकिन हो चुका था। उस पल शायद विजय को भी एहसास हो गया था कि ये सिर्फ एक राजनीतिक रैली नहीं रही, एक त्रासदी बन चुकी है। एक ऐसा हादसा जिसके निशान हमेशा के लिए तमिलनाडु की ज़मीन पर रह जाने वाले थे। हादसे के कुछ ही घंटों बाद सरकार ने तुरंत राहत का ऐलान किया। कहा गया, जिसकी जान गई है उनके परिवार को मिलेंगे 10 लाख रुपए का मुआवजा। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ मुआवजे से वो 36 जानें वापस आ सकती हैं? असल सवाल तो यहीं से शुरू होता है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर ये लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत था? आयोजकों ने पुलिस को भीड़ का अनुमान इतना कम क्यों बताया? जब विजय का नाम हो तो लाखों का जनसैलाब आना तय था। फिर भी एग्जिट रूम,
और मेडिकल इंतज़ाम करने इतने कमज़ोर क्यों हो गए? और सबसे बड़ा शक, क्या विजय की टीम ने जानबूझकर कार्यक्रम में देरी की ताकि भीड़ और बढ़ जाए और तस्वीरें वीडियो भी और भव्य दिखाई दे? अब इन सवालों के जवाब ढूंढने का जिम्मा सौंपा गया है हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की कमेटी को। लेकिन जो 36 मासूम जिंदगियां चली गई, उनकी खामोश चीखें आज भी यही पूछ रही है, क्या उनकी भरपाई कभी हो पाएगी? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि अभी असली राज खुलने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।